बयान पर चेताया, कहा आरक्षण नीति से छेड़छाड़ की तो देश भर में आंदोलन करेंगे। हाईकोर्ट है सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप पर बैकफुट पर आई केंद्र सरकार, विवादित ड्राफ्ट सरकार ने लिया वापस, नया मसौदा होगा तैयार। दिल्ली हांगकांग फ्लाइट की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग, नाराज यात्रियों ने किया एयरपोर्ट पर हंगामा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के समझाने पर लोग हुए शांत। साइट में हैं उत्तर नगर में गुरु राम रहीम की फिल्म के प्रसारण को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में फिल्म देख रहे दर्शकों और फिल्म का विरोध करने वालों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। काशी के बाद इस तरीके का पेश हुआ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फोन आया कि पिक्चर हॉल के पास तोड़फोड़ हो गई, झगड़ा हो गया। तो कोतवाली में सब लोग हैं, मैं कोई झगड़ा पिक्चर हॉल के मालिक ने गया, मैं पिक्चर नहीं चलाऊंगा। ये यहाँ पे काशीपुर में एक विकास हॉल है, अमूमन वो अधिकतर बंद ही रहता है। कि यहाँ पे जो सुन डाली गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पिक्चर हॉल वाले की तरफ से तहरीर आई है, उसमें मुकदमा फर्जी करके हो रहा है। जिनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है उनकी तलाश की जाए। उनके उत्तराखंड साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने टीचर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नानकमत्ता का तपेड़ा चौराहे से आगे यही मेन मार्केट में एक जो उसके साथ इसकी मां का कहना है कि इसने जो है अश्लील हरकतें करी और 18 तारीख का मामला बताया गया है। और बच्ची को जो डरी सहमी थी उसको बताने में और 7/8 पॉक्सो एक्ट, ये सरकारी टीचर बताया गया। कहाँ कौन से विद्यालय? इसकी अभी जांच जारी है और उसको जेल भेजा जाएगा क्योंकि कल रात्रि का समय ज़्यादा हो गया था। उसकी
ज्ञान में है। ये तो विष्णु ने मेरे को कल शाम बताया। घटना कब की है? ये घटना शुक्रवार की थी। शुक्रवार 3 बजे की घटना है। मुश्किल से कितने मुझे ना सुलाते थे और ना अपनी सुसु सुलाते थे। आपको डराया? आपकी उम्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर 1965 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत पाकिस्तान के बीच लड़े इस युद्ध पीएम ने श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। साजिद अली ने जन अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि पप्पू यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समरस समाज पार्टी, समाजवादी और नेशनल जन अधिकार शामिल होऊंगा, लेकिन सभी हमारी इनसे बातचीत होगी और भी इनके जो गठबंधन के लोग हैं उनसे हमारी बात होगी। बात होने के बाद यदि हमारा दिल से मिलन होगा तब जब हम अपने कार्यकर्ताओं की हकूक के लड़ाई हम मिलेंगे, लेकिन अपने समर्थकों के साथ मैं इनके जो तीसरा मोर्चा है, तीसरा मोर्चा में हम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, लेकिन पहले हमारी बात तो हो जाए। जीतन राम से अपना नामांकन में सभी जाति और समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही उन्होंने अपनी जीत को पक्का बताया। हमारा ये परंपरा है, आज ये 12वां चुनाव लड़ेंगे। परंपरा है कि फर्स्ट दिन या लास्ट एक ही मैं चुनाव के लिए नामांकन करता हूँ। आज 218 मखदूमपुर अनुसूचित जाति विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन किया है और सभी साथियों का बड़ा सहयोग मिला। पदाधिकारियों का भी जो नियमता होता है इसको सारे का मुकदमपुर सीट से नामांकन करने के बाद जीतन राम मांझी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए, मुद्दा तो अनेक है, लेकिन एक व्यापक असर पड़ा है और हम समझते हैं कि एनडीए को बहुत मजबूती मिली है और यही कारण है कि एनडीए हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। उन लोगों का कहना था कि हम प्रचार में रहें, लेकिन यहाँ की जनता का अपार प्रेम, स्नेह और इनका अनुरोध मानते हुए हमने आज नॉमिनेशन किया है। और मुद्दा का यहाँ तो
हमारे समझ से काम इतना बाकी था कि उसका कोई हिसाब नहीं। हम काम शुरू किया है, प्रारंभ किया है, बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अब होना है। अफसोस इस बात की रही महीना और तो बहुत सारे काम को निकाल देते। यही अपेक्षा है और यही हमारी आकांक्षा भी है कि आगे समय मिलेगा तो मेरे रुके हुए काम हम लागू करा देंगे। और नहीं तो आप जानते हैं मखदुमपुर क्षेत्र का ही 32 को काटा गया। अभी और करीब 100 करोड़ रुपया की योजना को उन लोगों ने काट दिया है उच्च जो नेता हैं उनके द्वारा, और हमने एक्सेप्ट किया है कि उनके बिहार के प्रत्याशी के बेटे अनिल शंकर ने पर्चा दाखिल किया। एनसीपी प्रत्याशी अनिल शंकर ने कहा कि सभी राजनीतिक दल के लोगों ने श्री बाबू के नाम पर सिर्फ राजनीति की और बरबीघा के लोगों को ठगने का किया। बरबीघा उनकी पहली प्राथमिकता है। मेरा मुद्दा सिर्फ उन्नत, और ये बाहरी लोग जो आके हम लोग की राजनीति करते हैं और हमें विकास में कहीं घुसने नहीं देते, वो अब नहीं होगा। श्री बाबू के नाम से तो सिर्फ राजनीति हुआ है। 21 अक्टूबर से कौन को सोच देखता भी, इतने बड़े बड़े नेता हुए, बीपीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो क्या किए? एक बार मुड़ के आए यहाँ? नहीं, कोई यहाँ मुड़ के नहीं आता, उनको सिर्फ नाम। बिहार के शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के उम्मीदवार को देने का बीजेपी समर्थकों ने ये अभियान चलाने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी सहकारिता मंच के जिलाध्यक्ष राजीव सिन्हा ने निर्दलीय उम्मीदवार होने की घोषणा की है। बीजेपी नेताओं ने राज्य नेता को आरोप लगाया है। लेकिन अति पिछड़ा के साथ में जो भाजपा सुशील मोदी जी ने धोखा दिया है, इसको कभी अति पिछड़ा माफ बिहार में नहीं करेगा। चाहे जमुई से भागल सभा में के धोखा दिए हैं सुशील कुमार मोदी जी, और बिहार में जो यह समीकरण बना करके सेटिंग से जो उम्मीदवार दिए हैं, वो कहीं इनका बिहार में सही उम्मीदवार नहीं मिला है। इसलिए देश के अस्पतालों में कब सुधार होगा? मोटी मोटी सैलरी पाने वाले सरकारी डॉक्टर कब सुधरेंगे? क्या सरकार इन लोगों को सिर्फ बैठने के पैसे देती है? लगता तो ऐसा ही है। बिहार के दानापुर में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली के बाहर फिर कहीं अस्पताल के किसी अधिकारी ने महिला की मदद करने की जहमत तक नहीं उठाई, और देखते ही देखते सड़क पर दर्द से करहाती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के किसी कर्मचारी ने महिला को अस्पताल की जरूरत नहीं, तब नींद से जागा और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला ही झाड़ लिया। और हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर ने दिया। जैसे वो लोग आया तो लेट से पहुंचती है, तो लेट से आने में क्या होता है कि अगर फुल डाइटेशन रहा तो अस्पताल पहुंचने तक में उसका कहीं भी डिलीवरी हो सकता है। अगर वो समय पर आ जाए अस्पताल और आशा के साथ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट रखे तुरंत आ जाए, तो हम समझते हैं कि डिलीवरी बिल्कुल अस्पताल के डिलीवरी रूम में होगा, पेशेंट को पूरा सुविधा मिलेगा। हम लोग भी दवा जो भी हम लोग को दवा होगा हम लोग कोई नहीं जाता है, ऐसा कोई करता नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।